साल 1963। एक 21 साल का लड़का कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ ब्रह्मांड को समझने के सपने देख रहा था। लेकिन अचानक उसकी चाल लड़खड़ाने लगती है। बोलते समय शब्द टूटने लगते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। डॉक्टर ने सारी जांच की और सिर्फ एक लाइन बोलकर उसकी दुनिया हिला दी, तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल बचे हैं। लेकिन किसे पता था कि जिस लड़के को ज़िंदगी ने काउंटडाउन दे दिया था, वही आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का काउंटडाउन समझाएगा। वो बताएगा कि यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ और एक दिन कैसे ख़त्म होगा। यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग्स की, उस महान वैज्ञानिक की जिसकी बॉडी धीरे धीरे बंद होती गई, लेकिन जिसका दिमाग पूरे ब्रह्मांड को खोल कर रख देता है। बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, यूनिवर्स का जन्म, मानवता का अंत कब होगा, दूसरे ग्रहों पर जीवन आदि इनकी महान खोज थी। यह जितनी खोज करते गए, इनका शरीर उतना ही ज़्यादा अपंग होता चला गया, लेकिन दिमाग पहले से अब कहीं ज़्यादा चलने लगा था। तो चलिए कुछ इनके बारे में और इनकी महान खोजों के बारे में डिटेल से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर एक अपाहिज इंसान जो इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता था, वो पूरे ब्रह्मांड को कैसे हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इनके घर का माहौल ही विज्ञानों से भरा हुआ था। माँ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी और पिता एक मेडिकल रिसर्चर थे। शायद इसी वजह से स्टीफन बचपन से ही दूसरों से बिल्कुल अलग थे। जिस उम्र में ये बच्चे खिलौने और वीडियो गेम्स के पीछे भागते थे, वहीं स्टीफन किताबों के पीछे भागते थे। किताबें उनके लिए हॉबी नहीं, एक नशा थी। वो घंटों तक साइंस, मैथ्स और स्पेस की किताबों में डूबे रहते थे। पुरानी मशीनों को जोड़कर अपना छोटा सा कंप्यूटर बना डालना उनके लिए एक खेल जैसा था। उन्हें देखकर टीचर्स ने एक नाम दे दिया था, आइंस्टाइन। स्टीफन पढ़ाई में बेस्ट थे, लेकिन परंपरागत स्कूलिंग उन्हें कभी सूट नहीं हुई। स्पोर्ट्स में कमज़ोर, हैंडराइटिंग खराब, लेकिन दिमाग तेज। वो चीज़ों को किताबों से नहीं, कल्पना से समझते थे और यहीं से उनकी साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हुई। स्टीफन के परिवार की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ब्रिलियंस की वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप जीत ली। ऑक्सफोर्ड पहुंचकर शुरुआत आसान नहीं थी। वे अकेले थे, बातें कम करते थे और खुद तक सीमित रहते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टीफन ने खुद को बदलना शुरू किया, दोस्त बनाए, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और पढ़ाई में डूब गए। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जब उनका दिमाग दुनिया की सबसे उलझी पहेलियों को सुलझा रहा था, उसी समय उनके शरीर में एक बीमारी चुपचाप अपना घर बना रही थी। एक ऐसी बीमारी जो आगे चलकर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिजिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए अब कैम्ब्रिज चले गए। लेकिन तभी स्टीफन को अपने तबीयत में अजीब बदलाव देखने को मिलने लगा। कभी वह चलते चलते अचानक गिर जाते थे, तो कभी बोलते बोलते अचानक रुक जाते थे। अब स्टीफन काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। थोड़े दिनों तक तो उन्होंने अपनी हालत को घर वालों से छुपाया, लेकिन जल्द ही उनकी तबीयत को उनके पिता ने नोटिस कर लिया। अब अपने बच्चे को ऐसी दुविधा में देखकर उनके पिता बिना देर किए हुए उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर जो उन्हें डॉक्टरों से सुनने को मिला, उसके लिए शायद वे कभी तैयार नहीं थे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखे और उनसे कहा कि स्टीफन को ALS नाम की एक खतरनाक बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो बॉडी के न्यूरॉन्स सिग्नल्स को इफ़ेक्ट करती है और धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए स्टीफन की ज़िंदगी में अब बस 2 या 3 साल ही बचे हैं। फिर क्या था? इतना सुनते ही स्टीफन एक पल में टूट गए, जैसे किसी ने उनकी रोशनी बुझा दी हो। वे सबसे बात करना बंद कर दिए, डिप्रेशन में चले गए और अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना, जिस समय लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसी समय कोई ना कोई रास्ता निकल कर जरूर आता है। और स्टीफन के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्टीफन को कैम्ब्रिज में उनकी फ्यूचर वाइफ मिलती है, जेन वाइल्ड। जेन वाइल्ड मानो तो स्टीफन के ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई। वह स्टीफन के फैमिली से मिलती है और उनके साथ मिलकर स्टीफन को मोटिवेट करती है और उन्हें यह बताती है कि अब भी बहुत समय है, तुम हार मत मानो। यहाँ तक कि जेन स्टीफन को एक कैंसर हॉस्पिटल ले जाकर कैंसर पेशेंट्स को दिखाती है, ताकि स्टीफन समझ सके कि अगर वे पेशेंट्स लड़ सकते हैं तो तुम भी क्यों नहीं लड़ सकते। और दोस्तों, इसी पल के बाद स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे उठे कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर वह बीमारी के पहले और इंसानों से दुगना तेज थे,
तो वही बीमारी के बाद वो और इंसानों से 4 गुना तेज हो गए थे। उनकी बीमारी ने उन्हें एक ऐसा जुनून भर दिया था जिसे अब पूरी दुनिया देखने वाली थी। जब स्टीफन हॉकिंग्स अपने डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नी की शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि उस समय साइंटिस्ट के बीच बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल्स को लेकर काफ़ी डिबेट्स थी। लोग इस दुविधा में थे कि क्या बिग बैंग थ्योरी सही है या काल्पनिक, अगर सही है तो कहाँ तक सही है, वगैरह वगैरह। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे स्टीफन हॉकिंग्स। चलना मुश्किल हो रहा था, जीभ जवाब देती जा रही थी, लेकिन दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ने लगा था। इसी बीच स्टीफन की मुलाकात एक फेमस मैथमेटिशियन रजर पेनरोज से होती है। पेनरोज ने जब स्टीफन को ब्लैक होल्स और सिंगुलरिटी पर अपने किए गए रिसर्चेस को दिखाए तो स्टीफन काफ़ी हैरान हो गए। बस फिर क्या था, 1965 में स्टीफन हॉकिंग्स ने पेनरोज के रिसर्च की मदद से बिग बैंग के ऊपर एक ऐसा थीसिस लिख डाला जिसे पढ़कर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के होश उड़ गए। हर लाइन इतनी सटीक थी कि उसमें गलती निकालना मुश्किल था। स्टीफन का शरीर अब तेज़ी से कमज़ोर हो रहा था। वो अब लगभग व्हील चेयर पर निर्भर हो चुके थे। लेक्चर्स देना मुश्किल हो रहा था, स्पीच टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, मगर इक्वेशंस और थ्योरीज तो स्टीफन के फिंगर टिप से मानो आग की तरह निकल रही थी। और इन्हीं सालों में उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखना शुरू किया। स्टीफन साइंस की एक ऐसी किताब तैयार कर रहे थे जिसे बच्चे बूढ़े सभी स्पेस, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स इत्यादि के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। एक और जहां स्टीफन अपनी किताब लिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे स्पेस की दुनिया में एक से एक धमाकेदार थ्योरीज दिए जा रहे थे। और उन्हीं थ्योरीज में से 4 थ्योरीज है जिनके लिए आज हम स्टीफन हॉकिंग्स को जानते हैं। जैसे पहला है सिंगुलैरिटी थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार यूनिवर्स एक बूंद से पैदा हुआ। एक ऐसा समय था जब सारे तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, लाइट, टाइम, स्पेस सब कुछ एक बूंद से भी छोटे पॉइंट में कंप्रेस थे। मानो तो यह पॉइंट इतना छोटा था कि इसकी साइज लगभग ना के बराबर थी और उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। इसलिए स्टीफन ने कहा कि बिग बैंग कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह यूनिवर्स का मैथमेटिकली गारंटीड बर्थ था। यानी ब्रह्मांड एक दिन अचानक फटा नहीं, बल्कि वह तो शुरू ही एक बिंदु से हुआ। इनकी दूसरी थ्योरी है हॉकिंग रेडिएशन। दोस्तों, पहले से साइंटिस्ट मानते थे कि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं और खुद कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन स्टीफन ने अपने थ्योरी से दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा ब्लैक होल्स कोई छुपे राक्षस नहीं है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो होराइजन पर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगातार बनते और गायब होते हैं और इनमें से कुछ पार्टिकल्स एनर्जी बनकर स्केप कर जाते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, कमज़ोर होता है और एक दिन पूरी तरह गायब हो सकता है। यानी एक ऐसा राक्षस जो सबको निगलता है लेकिन वास्तव में वह खुद भी मर जाता है। स्टीफन के इस डिस्कवरी ने फिजिक्स की नींव तक हिला दी थी। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सपने पर, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यानी एक ऐसा नियम, एक ऐसा फार्मूला जो पूरा ब्रह्मांड एक ही लाइन में समझा दे। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? देखिए, 2 बड़ी थ्योरीज है। पहली आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, यह बताती है कि यूनिवर्स बड़े स्तर पर कैसे चलता है, जैसे ग्रह कैसे घूमते हैं, समय कैसे काम करता है, स्पेस कैसे फैलता है। और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। यह बताती है कि सबसे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यह दोनों थ्योरीज एक दूसरे की दुश्मन है। जहाँ एक काम करती है वहाँ दूसरी फेल हो जाती है। जैसे 2 महान लोग जो अपने अपने काम में नंबर 1 हो लेकिन साथ बिल्कुल भी निभा नहीं सकते। स्टीफन का सपना था कि इन दोनों को आपस में शादी करा देना, एक ऐसा यूनिवर्सल रूल बनाना जो सबसे छोटे एटम से लेकर पूरे गैलेक्सी तक को सबको समझा दे। अगर यह इक्वेशन मिल जाए तो यह हम भी जान सकते हैं कि यूनिवर्स आखिर क्यों है, कहाँ से आया और इसका फ्यूचर क्या होगा। स्टीफन यह पजल सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन यह सपना पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ब्रह्मांड को समझने का उनका जुनून यही नहीं रुका। स्टीफन हॉकिंग्स की चौथी सबसे बड़ी थ्योरी, नो बॉडी थ्योरी। यह थ्योरी एक ऐसा आइडिया देती है जो सुनकर दिमाग हिल जाता है। स्टीफन कहते थे समय की कोई शुरुआत नहीं हुई। मतलब हम सोचते हैं कि यूनिवर्स का पहला सेकेंड, पहली चमक, पहला धमाका, यह सब बिग बैंग में हुआ होगा। लेकिन हॉकिंग्स कहते हैं जिस तरह धरती का कोई किनारा नहीं होता, उसी तरह समय का भी कोई पहला सेकंड नहीं था। टाइम एक स्मूथ कर्व की तरह होता है, उसका कोई तेज कोना, कोई शुरुआत, कोई बिंदु नहीं है। यह थ्योरी कॉस्मोलॉजी को उलट देती है और यही स्टीफन की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सोचते नहीं थे कि क्या पॉसिबल है, वो सोचते थे क्या हो सकता है। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। पहले चलना बंद हुआ, फिर बोलना, फिर लिखना भी नामुमकिन हो गया था।
लेकिन दुनिया को स्टीफन के दिमाग की ज़रूरत थी। उनकी थ्योरीज़, उनके सोच, उनका विज़न, यह सब इंसानियत की धरोहर थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने उनके लिए एक ख़ास मशीन बनाई, एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ उनके गाल की हल्की सी हरकत से उनके बातों को शब्दों में बदल देता था। और दोस्तों, इसी मशीन ने स्टीफन हॉकिंग्स को नई आवाज़ दी, वो आवाज़ जो आज भी फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज़ और दुनिया के दिमागों में गूंजती है। दोस्तों, स्टीफन ने सिर्फ स्पेस को नहीं समझा, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हमारी धरती कितनी खतरे में है। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो इंसान अपने ही बनाए दिमाग से हार जाएगा। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर भी चेतावनी दी थी, धरती एक दिन आग का गोला बन सकती है अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भी बोला था कि हम अपने घर को खुद ही जला रहे हैं और यह आग एक दिन मानव जाति को ख़त्म कर देगी। स्टीफन ने इंसानों को बार बार चेतावनी दी कि अगर हम सिर्फ एक ही ग्रह पर टिके रहे तो एक दिन कोई बड़ी आपदा हमें एक झटके में ख़त्म कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर इंसान आने वाले 200 साल तक किसी बड़े खतरे से बच गया तो हम खुद को बचा लेंगे, क्योंकि तब तक हम इतना सक्षम हो चुके होंगे कि पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर रह सके। यही कारण था कि वह हमेशा इंसान को स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ धकेलते रहे। 14 मार्च 2018 स्टीफन हॉकिंग्स ने कैम्ब्रिज में अंतिम सांस ली। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, वो अब हमेशा के लिए ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका था। स्टीफन चले गए, लेकिन उनकी थ्योरीज़, उनके सोच और उनकी चेतावनियाँ आज भी हमारे बीच एक चमकते हुए दीपक की तरह मौजूद है। उन्होंने हमें सिखाया कि शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन दिमाग अगर उड़ना चाहे तो पूरा यूनिवर्स उसका आकाश बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए मेरे स्टोरी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।